यज्ञत्वानेह भूयान्यो ज्ञातव्यम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत्तामविसिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायो मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति या में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेयम् इतस्त्वन्यम् प्रकृतिं विद्धि में परा जीवभूत महाबाहो एतद्धार्यते जगत् एतादेयोनेन भूतानि सर्वाणि उपधारया अहं कृतस्य न जगतो प्रभुवा प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यं किञ्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोते सूत्रे मणिगणा एव च हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इन 7 श्लोकों में से हम सब जन मिल करके कम से कम 7 जन एक श्लोक बोलने की कृपा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। कोई भी एक जन सीरियल से 1 2 3 करके हरे कृष्ण। मया सक्तः मना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रमा यथा ज्ञास्यति शृणु। दूसरा बोलते जाइए प्रभु, जिनको आता है कोई भी बोलते जाइए। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम वक्ष्याम्यहम् यशेषतः इदं वक्ष्यामि यशेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयुः यद्यज्ञात्वान्यो ज्ञातव्यम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो वायो काममानबुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा आवरयम् तदन्यम् प्रकृति विधि में परा जीवभूतं महाबाहो यदा यते जगत् एतानि भूतानि सर्वाणि तिधारया अहं कृतसर्वजगतो प्रभुवा प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए कि हम सब जन भागवत गीता क्लास में हैं, हम सब जन यहाँ पे एक शिक्षक के रूप में हैं,
कुछ सीखने के लिए आए हैं। वैसे तो हम उस लायक नहीं है कि कुछ आप सब जन को बता पाए, लेकिन ये पुनरावृत्ति से हम सब जन के अंदर एक ये धारणा होती है। ये भगवान, ये भागवत गीता जो ये 7वां अध्याय है, 30 श्लोक है, स्वयं भगवान ने अकेले इस 30 श्लोक बोले हैं। तो हम सब जन भगवान के अंश हैं और भगवान का अंश हमारे में, हम सब में विद्यमान है। तो भगवान हमारे हृदय में इसी भागवत गीता के 15 अध्याय के 15 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च सर्वेव अहमेव वेदेषु चाहम सर्वेव अहमेव वेदेषु वेदेषु। तो भगवान कहते हैं कि मैं सभी के हृदय में विद्यमान हूँ और जब जिसको चाहूँ स्मरण करा दूँ और जब जिसको चाहूँ विस्मरण करा दूँ और वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। तो हम सब जन ये पढ़ करके हम अपनी वाणी को पवित्र कर लेते हैं। ये भगवान का वचन है, ये भगवान की वाणी है। जिस तरह हमारे जो नदी है, जो गंगा नदी है, भगवान के चरणों से निकली है, वो आज दिन तक हम सब जन को पवित्र कर रहे हैं। तो अगर भगवान के मुखार बिंद से जो शब्द निकला है वो हमें क्यों नहीं पवित्र करेगा। जब एक जल भगवान के चरणों से निकलकर आज तक हम सब जन को पवित्र कर रहा है, तो भगवान की वाणी भी हमें अवश्य पवित्र अंदर से और बाहर से अवश्य करेगी। तो हम सब जन को कम से कम यहाँ आने के बाद में जिस तरह हम अपने बच्चे बेटी को स्कूल भेजते हैं, उसकी यथासंभव जो भी आवश्यकताएं हैं हम पूरा करते हैं। यानी कि नोट्स बुक्स और जो बुकें हैं हम लोग उसको प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ हम सब जन को आते समय एक भागवत गीता अवश्य सबके साथ में होना चाहिए। भागवत गीता होने से भगवान हमारे साथ वैसे भी रहते हैं और भगवान की अगर हम वाणी यानी कि भगवान का जो कथन बोला हुआ वचन यानी कि ये शास्त्र अपने साथ में लेके चलते हैं तो हमारे यानी कि चारों दिशाओं से हमारा कल्याण ही होता है। जैसे एक प्रसंग थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। जब भगवान रामचंद्र जी माता सीता को खोजते हुए लक्ष्मण के साथ में जाते हैं, खोज करते हुए जब रावण सीता माँ को हरण करके लेके चला जाता है तो जटायु जो है उनको मतलब सीता माता को छुड़ाने के लिए काफी कोशिश करते हैं, बहुत उससे युद्ध भी करते हैं रावण से। और अंत में जब रावण उनके पंख को काट देता है तो पंख रहित जटायु भूमि पे गिर जाते हैं और वहां पे कराहते हैं। और उसी समय भगवान माता सीता को खोज करते हुए वहां पे आते हैं। जटायु की ये दशा देख करके उनका हृदय द्रवित हो जाता है। तो कुछ लोग मायावादी जो हैं जटायु से पूछते हैं कि आपने जीवन भर भगवान का नाम लिया, राम राम सीताराम कहते रहे, आपको क्या मिला? आखिर प्रयास उनको बचाने के लिए गए, आपको क्या मिला? आपका पंख कट गया, क्या जरूरत थी उनको बचाने की? आपने अपना जो उड़ने की शक्ति थी वो भी खत्म कर दिया। तब वहां पे जटायु बहुत सुंदर हम सब जन को एक उपदेश देते हैं कि अच्छा हुआ कि मेरे पर कट गए, अच्छा हुआ मेरे पर कट गए, नहीं तो हमें भगवान से मिलने के लिए दर दर भटकना पड़ता, ढूंढना पड़ता कि कहाँ भगवान है, कहाँ है। तो हमारे इन पंखों के कट जाने की वजह से भगवान हमें एक दिन स्वयं यहाँ आकर के दर्शन देंगे और मेरा उद्धार करेंगे। तो उसी तरह भगवान रामचंद्र जी जटायु का देखिए यहाँ पे एक प्रसंग आता है कि
भगवान रामचंद्र जी अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। क्यों? हमारे शास्त्र में, वेदों में भी लिखा है कि हर मनुष्य का जो बड़ा यानी कि श्रेष्ठ पुत्र है वही अपने पिता को जल यानी कि मुखाग्नि और जल दान करता है। तो उस समय भगवान रामचंद्र जी तो वनवास में थे और वो वहाँ पे नहीं थे। तो क्या भगवान का ये कर्तव्य नहीं बनता था कि अपने पिता को अंतिम संस्कार करें? तो भगवान अपने पिता का वचन मान करके वन में आए हैं, तो अपने पिता का वचन तोड़ करके कैसे पुनः घर पे जा सकते थे? तो उसी वचन को अपने सिरोधार करके उन्होंने 14 वर्ष तक वन में वास किए। और अपने पिता का अंतिम संस्कार जब सीता माता कर रही थी, जब दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया, कहते हैं कि जीवन मरण दशरथ फल पावा। राम को सुमिरते हुए यानी कि 7 दिन बीते थे भगवान रामचंद्र जी को घर से गए हुए, और भगवान ने राम राम कही राम राम राम, मतलब भगवान ने 7 बार राम राम कह करके भगवान दशरथ ने अपने अंतिम क्रिया लीला समाप्त कर दिया। तो कहते हैं कि जीवन और जीने और मरने का अगर किसी ने फल पाया है तो दशरथ जी ने पाया है। तो उसी तरह जटायु को भगवान रामचंद्र जी ने अपने पिता समान उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया था। ये है सेवा का भाव। और भगवान ने उसी तरह अगर कोई हम सब जन भगवान की सेवा में लगते हैं तो भगवान हमारी अवश्य रक्षा करते हैं। इसका ज्वलन प्रमाण बहुत सारा है। नरसिंह मेहता है, नामदेव है। भगवान ने नरसिंह मेहता को इसी कलयुग में 56 बार भगवान ने दर्शन दिया। भगवान नामदेव जो थे, नरसिंह मेहता, वो भगवान के नाम पे इतना लीन रहते थे कि अगर कोई उनसे कह दे कि भगवान का कीर्तन कीजिए तो उसी समय वो जेब में अपने करतार रखते थे और भगवान के कीर्तन में जुट जाते थे। यही महीना चल रहा था, श्राद्ध महीना। नामदेव के जो बड़े भाई थे, पितृपक्ष जी, तो चल रहा था। तो उनके जो बड़े भाई थे, हर साल पितृपक्ष में अपने पिता, अपने पूर्वजों को पिंडदान करते थे। तो उनकी जो पत्नी थी वो थोड़ा कड़क स्वभाव की थी। उन्होंने कहा कि हर बार मैं ही करता हूँ, एक बार अपने छोटे भाई को भी ये सेवा करने को दीजिए। तो उनके भी मन में आ गया कि हाँ, इनको भी सेवा करने का अवसर देना चाहिए। तो नरसिंह मेहता को बोले कि इस साल में आपको अपने पिता का श्राद्ध करना है। तो नरसिंह मेहता के पास उस समय घर पे खाने का मुश्किल था। उनके पास श्राद्ध क्रिया करने का एक भी अंश उनके पास नहीं था। सौभाग्यवश उनकी जो भार्या थी, अपने पिता के द्वारा नाक में एक नथनी मिली थी उनको, वो बड़े संजो के रख, सारा जो जेवर था भोजन के लिए एक एक करके उन्होंने भेज दिया। वो नाक की जो नथनी थी वो बचा के रखी थी। तो उनकी भार्या ने कहा कि इस साल में हम सबको पिता का श्राद्ध करने का जो मौका मिला है, ये नथनी ले करके आप बेच के इससे जो धन इकट्ठा हो और उससे पूरा सामान ले करके हम सब अपने पिता का श्राद्ध करेंगे। तो सामान जा करके नरसिंह मेहता उस नथनी को बेच करके सामान लेके आते हैं। उसमें से घी जो है कम पड़ जाता है। तो अब नरसिंह मेहता का इतना वो था कि जिस दुकान में जाते थे सबको मालूम हो जाता था कि इनके पास पैसा नहीं है, ये कैसे चुकाएंगे। तो एक ऐसी दुकान में जाते हैं और घी के लिए याचना करते हैं। उन्होंने घी देने से
मना नहीं किया, लेकिन बोले कि ये घी जो है हम कल डब्बा में रखे हुए थे, लेकिन इसमें जो है छिपकली गिर गई है, आप इसको लेके जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये घी ले करके अपने पूर्वजों को श्राद्ध नहीं कर सकता और भगवान को इसमें भोग नहीं लगा सकता। फिर एक ऐसी दुकान में जाते हैं जहाँ वो दुकान भक्त की थी, और वहाँ पे वो जाते ही उन भक्तों ने उनका बड़ा स्वागत किया। आइए आइए नरसिंह मेहता, किस वजह से यहाँ आए। उन्होंने पूरी कहानी बताए और बताने के बाद में कहा कि मुझे कुछ घी की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि घी तो मिल जाएगा, लेकिन भगवान का आपको कीर्तन करना होगा। तो नरसिंह मेहता तो इसी ताक में रहते थे कि कब मौका मिले, जैसे आप सब जन हैं, थोड़ा सा भी मौका मिला, श्याम सुंदर प्रभु है, बस सब जन शुरू हो जाते हैं। तो उनको मौका मिला और वो करताल निकाले और भगवान के नाम में लग गए। अब इधर श्राद्ध का समय बीता जा रहा, उनकी पत्नी जो है इंतजार कर रहे कि अब सामान आए तो हम कार्यक्रम शुरू करें श्राद्ध का। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बीत गए। अब भगवान के नाम में है तो भगवान किसके, अपने भक्त के काम है, तो भगवान उनके काम में लग गए। भगवान रुक्मिणी सत्यभामा जामवंती यशोदा की माता राधा रानी सहित सब सखियों को ले करके और जल्दी से अपना भेष बदलो और भगवान नरसिंह मेहता के घर हम सबको कुछ पकवान बनाने के लिए जाना है। भगवान वहाँ स्वयं नरसिंह मेहता का भेष बना करके आते हैं, और जैसे ही आते हैं तो अब तो उनकी बीवी उन्हीं की ताक में थी कि क्यों इतना लेट हुआ। अब वो तो बहुत कुछ कहे, लेकिन जब सामान देखी तो पहले कहा कि आप ये श्राद्ध का सामग्री लीजिए और जल्दी से श्राद्ध का क्रिया शुरू कीजिए। अब बहुत भोजन बनाया, 56 प्रकार की जब भोग बन गया, अब उसमें से क्या किए कि भगवान ने कहा कि यहाँ जितने ब्राह्मण हैं सबको निमंत्रण दीजिए। सबको निमंत्रण मिला, और जो उनके भाई थे पहले जो था एक छोटा मोटा थाली में उनको भोजन पवाते थे, लेकिन उस समय भगवान जो आ करके उनको सोने का थाली और गिलास सहित उनको उसी में भोजन पवाया। और पवाने के बाद में भगवान ने ये कहा कि ये थाली यहाँ नहीं रखना है, आप सब जन ले करके जाइए इस थाली को। अब बताइए कि कितनी अच्छी सेवा नरसिंह मेहता ने सिर्फ नाम की वजह से भगवान को अपने काम में लगा दिया। तो हमें ये भाव नहीं रखना है कि भगवान हमारे काम में लगे, लेकिन हमारा अगर कर्तव्य है, भगवान अगर हम भगवान के काम में हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो अवश्य भगवान हमारी रक्षा करते हैं और चारों चौदिशी से हमारी सुरक्षा भी करते हैं। तो भगवान जब देखे उनको भोजन पवा करके गिलास और थाली जो है सोने का ले जाने के लिए बोले, और बोले कि जितना जन अगर कुछ जन छूट गया हो उनको भी भेजिए और आकर के अपना प्रसाद ग्रहण करके जा रहे। तो ब्राह्मण तो थोड़ा सा होते ही है कि खाने के बाद में भी अपनी पत्नी बच्चे छोटे सबको ले करके चलो भाई, आज नरसिंह मेहता के यहाँ ऐसा श्राद्ध हमने जीवन में नहीं देखा। सब जन आए और बोले कि भगवान बोले कि जो अपनी वो जो एक पेटी है, संदूक है, उसमें रेशमी साड़ी है जिसमें सोने यानी कि ये चांदी के हीरे जवाहरात के तार लगे हैं, वो साड़ी ले करके इन ब्राह्मणियों को दान कर दीजिए। ओहो, सब जन तो मस्त हो गए प्रभु। अब ऐसा श्राद्ध जीवन में नहीं बना। सब जन उनके भाई जो थे कि आखिर ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, श्राद्ध का प्रक्रिया भी समाप्त हुआ, हमारा भी समय समाप्त होने वाला है और अभी कथा तो इसके आगे बहुत है। अब भगवान अपना श्राद्ध समाप्त करके उनका सारा क्रियाक्रम कर करके वो अपने धाम चले जाते हैं। नरसिंह मेहता वहाँ भी भजन शुरू है। जैसे वहाँ से भजन शुरू हो समाप्त करके घर आते हैं, अरे उनकी पत्नी देख करके तो बहुत प्रसन्न, अरे प्रभु आपने कहाँ
कहाँ से इतना धन इकट्ठा करके रखा था, हम तो बहुत आपको छुपे मतलब जाने की कहाँ से ऐसा किया। सब जन गांव सब यानी कि बहुत प्रसन्न है, ऐसा साध बोल रहे हैं कि हमने जीवन में नहीं देखा। तब भगवान नरसिंह मेहता को शंका हो जाता है कि मैं भगवान के लिए घी लाने के लिए गया था और भगवान यहाँ आकर के मेरा सारा कार्यक्रम करके गए। नरसिंह मेहता ने अपनी पत्नी से यही पूछा कि प्रिय कहीं तुमने उनको डांटा तो नहीं मुझे समझ के? तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई कसर छोड़ा नहीं था। हरि कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कथा बहुत शेष है।